आज हम बात कर रहे हैं आज के इतिहास की। शायद आपको याद ही होगा कि आज ही के दिन नेपाली राज परिवार में दिल दहला देने वाला हत्याकांड हुआ था। प्रिंस ने राजा रानी समेत राज परिवार के 9 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके साथ ही नेपाल से राजशाही का अंत हो गया था। आज ही के दिन 2001 में नेपाल के क्राउन प्रिंस दीपेंद्र शाह ने अपने राज परिवार के 9 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राज परिवार से मरने वालों में दीपेंद्र के पिता राजा बीरेंद्र, माता रानी ऐश्वर्या और शाही परिवार सहित 7 अन्य सदस्य शामिल थे। परिवार के लोगों की हत्या के बाद दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली थी। बताते चलें कि 1 जून की रात राजमहल में एक भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ चुनिंदा मेहमान ही मौजूद थे। इसी बीच नशे में धुत दीपेंद्र कमरे से बाहर आए और भोज में आए एक मेहमान से लड़ाई करने लगे। परिवार वालों ने बीच बचाव करते हुए दीपेंद्र को अपने कमरे में भेज दिया। परिवार वालों को लगा कि दीपेंद्र कमरे में जाकर शांत हो जाएंगे, लेकिन अगले ही पल दीपेंद्र अपने साथ 3 बंदूकें लेकर कमरे से बाहर आए। इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दीपेंद्र ने बंदूक से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और कुछ ही मिनटों में अपने ही परिवार के 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पूरे हत्याकांड के बाद दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली। इस नृशंस हत्याकांड के बाद दीपेंद्र 3 दिनों तक कोमा में रहे और 4 जून को उनकी भी मौत हो गई। प्रिंस दीपेंद्र ने इंग्लैंड के एटन कॉलेज में पढ़ाई की थी। इस दौरान उनकी मुलाकात नेपाली नेता शमशेर जंग बहादुर राणा की बेटी देवयानी से हुई थी। कहा जाता है कि इंग्लैंड में ही दीपेंद्र और देवयानी एक दूसरे के करीब आए थे और दोनों में प्यार हो गया, लेकिन राज परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। महारानी चाहती थी कि दीपेंद्र की शादी शाही परिवार में हो। जब दीपेंद्र ने अपनी पसंद से यानी देवयानी से शादी करने के लिए कहा तो महारानी नाराज हो गईं और साफ मना कर दिया। एक तरफ शादी को लेकर राज परिवार और दीपेंद्र में दूरियां बढ़ने लगीं, तो दूसरी ओर राज परिवार से जुड़े फैसलों में भी दीपेंद्र की भागीदारी कम होने लगी। इससे दीपेंद्र की नाराजगी बढ़ने लगी, जिसका अंजाम हत्याकांड के रूप में सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, विमर्श न्यूज़।